एक व्यक्ति जिसकी शादी होती है और शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर रहने लगता है, लेकिन एक दिन उसका एक भांजा उसके पास फोन करता है और फोन करके उससे उसके पास में आने के लिए कहता है। जैसे ही ये बात मामा सुनता है तो कहता है कि ठीक है, आप हमारे घर पे आ सकते हैं और आकर के रह सकते हैं। अब जो वो लड़का था दोस्तों, अपना सामान लेकर के अपने मामा के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वे वहां पे रहने लगता है तो वहां पर एक ऐसी घटना घटती है जिसकी हमने और आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और वह घटना दोस्तों सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी के साथ वायरल होने लगती है। चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह लड़का कौन था और कौन सी ऐसी घटना घटी थी जो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है। सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, घटना की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बस वही एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और अगर आपको ये वीडियो कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है सूरजपुर, और उसी सूरजपुर जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जयनगर, और उसी जयनगर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है भैंस मुंडा। उस भैंस मुंडा गांव में दोस्तों एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक लड़का जो कि अपने माता पिता के साथ रहता है, जिसका की नाम था दोस्तों शिवदास सोलंकी। शिवदास सोलंकी जो है वह अपने माता पिता परिवार के साथ रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे वह बड़ा होने लगता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए, और अब वह अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करने लगते हैं। और जब उनकी तलाश पूरी होती है, यानी साल 2016 में, एक लड़की जिसका नाम पिंकी सोलंकी होता है, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, शिवदास की शादी की बात चलती है तो शिवदास के घर वाले पिंकी सोलंकी के घर जाते हैं, उसे एक ही नजर में पसंद कर लेते हैं। दरअसल पिंकी सोलंकी होती ही इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती को देख के कोई मना ही नहीं कर पाता है कि पिंकी सोलंकी की शादी कोई नहीं करेगा। अब साल 2016 में पिंकी और शिवदास की शादी हो जाती है। दोनों पति और पत्नी बन के रहने लगते हैं। जीवन बहुत अच्छे तरीके से कट रहा था। शिवदास गांव में रहता है और गांव में रह के मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है तो कुछ दिनों के बाद शिवदास को काम नहीं मिलता है। दरअसल जो वह गांव में काम करता था तो कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है, तब वो थोड़ा परेशान होने लगता है। और एक दिन पिंकी सोलंकी है जो वो अपने पति शिवदास सोलंकी से कहती है कि देखो, हम लोग यहाँ गांव में रहते हैं और गांव में क्या है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग शहर चलते हैं और शहर में चल के रहेंगे तो वहाँ परमानेंट काम मिलेगा, जिससे कि हमारी इनकम अच्छी होगी। अब जैसे ही ये बात शिवदास सोलंकी सुनता है तो शिवदास सोलंकी भी सोचता है कि आखिर जो उसकी पत्नी है वो ठीक ही कर रही है, क्योंकि गांव में अक्सर यही होता है, कभी काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता, क्योंकि 2 दिन काम किया और 4 दिन जो नहीं किया तो जो कमाया वो भी बराबर हो जाता है। इसलिए पत्नी की बात मान लेते हैं और कहीं बाहर चल कर ही कमाएंगे। अब दोस्तों, वह एक दिन फैसला करता है और अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। शहर में जाके रहने लगते हैं। अब दोनों जो है, शिवदास जो है वो फैक्ट्री में काम करने लगता है और पितनी सोलंकी जो है वो घर पे रहने लगती है। इस बीच दोस्तों, उनके यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। दोनों पति और पत्नी खुलते समय धीरे धीरे बीतते रहता है। लेकिन एक दिन शिवदास की एक बड़ी बहन होती है और उसकी बड़ी बहन का एक बेटा था जिसका नाम हेमंत होता है। शिवदास अपने मामा हेमंत शिवदास के पास फोन करता है और कहता है कि मामा, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं बिल्कुल से बेरोजगार हूँ, गांव में इधर उधर घूमता हूँ, जिसके कारण गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग, घर के लोग मुझे ताना मारते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। मामा, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, अगर हो सके तो मेरी मदद कर दीजिए। शिवदास कहता है क्या बात है। तभी हेमंत जो था वह कहता है कि मामा, मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ मेरी भी नौकरी लगवा दीजिए, मेरे भी काम दिलवा दीजिए। अब जैसे ही ये बात शिवदास सुनता है तो शिवदास अपने भांजे से कहता है कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम मेरे सगे भांजे हो और अगर तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो किसके काम आऊंगा। तभी हेमंत ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मामा। अब जो ये शिवदास से कहता है कि जब तुम्हारी इच्छा करे, जिस दिन तुम्हारा मन करे उस दिन आ जाना, आराम से मेरे साथ मेरे रूम में रहना, यहीं पे मैं तुम्हारा नौकरी लगवा दूंगा, यहीं पे तुम नौकरी करना। हेमंत खुश हो जाता है। 2-3 दिन का समय बीतता है और 2-3 दिन के बाद हेमंत अपना पूरा सामान लेता है और सीधा अपने मामा के पास पहुंच जाता है। मामा के घर पे पहुंचता है तो उस समय शिवदास ड्यूटी पे गया हुआ था, क्योंकि उसकी ड्यूटी चल रही थी और जो उसकी पत्नी पिंकी सोलंकी थी वो घर पर थी। अब हेमंत जाता है, जाके डोरबेल बजाता है
जैसे ही डोरबेल बजाता है तो मामी पिंकी सोलंकी आके दरवाजा खोलती है, तो वो देखती है कि उसके सामने एक नौजवान हट्टा खट्टा लड़का खड़ा है। ये देख के खुश हो जाती है और कहती है कि हेमंत तुम यहाँ पे कैसे आए, क्यों आए हो। तभी जो ये हेमंत था वो कहता है दरअसल मामी मैं यहीं रहने के लिए आया हूँ और यहीं रह के मैं नौकरी करूंगा और आप लोगों के साथ ही रहूंगा। अब इसके बाद जो ये पिंकी थी वो कहती ठीक है अंदर आइए, बैठिए, फ्रेश हुई, कुछ नाश्ता पानी कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अब हेमंत घर के अंदर जाता है, अपना सामान वगैरह रखता है और अब उसके बाद फिर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होके आता है तो पिंकी नाश्ता वगैरह लेके आती है, नाश्ता करता है, उसके बाद दोनों ही बैठ के बात करने लगते हैं। पिंकी हेमंत से पूछती है कि रास्ते में कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। हेमंत कहता है नहीं मामी मुझे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। उसके बाद जो ये पिंकी है कहती है कि ठीक है आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अब पिंकी किचन में जाती है, जा करके खाना बनाने लगती है। तब तक हेमंत आराम से लेट करके आराम करने लगता है। अब उसके बाद पिंकी खाना लगाती है, हेमंत खाना खाता है। हेमंत खाना खाने के बाद हेमंत अपनी मामी से कहता है कि मामी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा खाना खाया ही नहीं। अब ये बात सुनती है तो पिंकी खुश हो जाती है कि उसकी खाने की कोई इतनी बड़ी तारीफ कर रहा है, आज तक शायद शिवदास ने भी ऐसी उसकी तारीफ नहीं की थी। अब पिंकी हेमंत से और ज्यादा प्रभावित हो जाती है, खुश हो जाती है। इधर दोस्तों जो ये शिवदास है शाम के वक्त जब अपने घर पे वापस आता है तो देखता है तो उसका भांजा उसके घर पे आ चुका है। वह अपने भांजे से मिलता है, हाल चाल पूछता है। शाम के वक्त खाना बनता है। खाना बनने के बाद तीनों ही लोग दोस्तों अपने अपने बिस्तर पे सोने के लिए चले जाते हैं। इस तरीके से समय बीतते रहता है। अब जो ये शिवदास है वो कहता है ठीक है आप इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए काम की तलाश करता हूँ। शिवदास काम की तलाश करने लगता है और हेमंत तब तक अपने मामा के घर पे रहता है। हेमंत सुबह में शिवदास सुबह काम के लिए निकल जाता है और हेमंत और मामी दोनों आराम पे घर पे रहते। 3-4 दिन का समय बीतता है। एक दिन शाम का वक्त होता है, पिंकी जब खाना बना रही होती है और खाना बनाने के बाद तीनों आराम से खाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने बिस्तर पर लेटने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात का 12 बजता है तो उस समय जो ये हेमंत है उसको नींद नहीं आ रही थी और तभी जो वह अपने चारपाई बिस्तर पे लेटा हुआ था, तभी दोस्तों उसको घर पर कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो आवाजें सुनता है तो अपने बिस्तर से उठ के मामी के रूम के पास चला जाता है। मामी के रूम के पास जाता है तो देखता है कि उसकी मामी के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, वो अप्राकृतिक अवस्था में है और साथ में उसका मामा भी अप्राकृतिक अवस्था में है और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। अब जैसे इस कंडीशन में हेमंत अपनी मामी को देखता है तो देख करके वो दंग हो जाता है। कुछ देर तक तो दोस्तों ये खड़ा होकर सब कुछ नज़ारा देखता है और जैसे ही कुछ समय बीतता है तो उसके बाद वो आ करके अपने बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसके बाद उसे नींद ही नहीं आती। सुबह में दोस्तों शिवदास फिर से एक बार अपने काम पे चला जाता है और इधर जो हेमंत था वह उसी के घर पे था, वहीं था, लेकिन उसके दिमाग में कई बात गूंज रही थी कि आखिरकार जो उसकी मामी हो कितनी ज्यादा सुंदर है। अब उसके मन में विचार चलने लगता है कि कैसे वो अपने मामी को प्रभावित करे और कैसे वो अपने मामी को चंगुल में फंसा ले कि कम से कम एक बार उसकी मामी संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाए। अब हेमंत अपनी मामी से और प्रेम पूर्वक बात करने लगता है, तारीफ करने लगता है और जब पिंकी सोलंकी तारीफ सुनती है तो खुश हो जाती है। एक दिन दोपहर का वक्त होता है, उस समय हेमंत घर पे बैठा हुआ था, तभी पिंकी बाथरूम से बाहर निकल करके आती है। तभी हेमंत जो था वो कहता है कि मामी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तब पिंकी बोलती है क्या बात है। तभी जो ये हेमंत है वो कहता है कि दरअसल हाँ मामी आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, मामा कितने ज्यादा खुश नसीब होंगे जो आपके जैसी पत्नी पाई। जैसे ही ये बात पिंकी सुनती है तो मुस्कुरा देती है, उसकी एक भी बात का विरोध नहीं करती है। तो हेमंत का हौसला और भी बढ़ जाता है और वह कहता है पिंकी से कि मामी मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ। तभी पिंकी कहती है कि आपको कैसे पता है कि मैं इतनी हॉट हूँ। तभी वह बोलता है कि एक दिन मामा के साथ जब आप प्राकृतिक अवस्था में थी तो मैंने देखा आपको बिना कपड़ों में। अब जैसे ही ये बात पिंकी सुनती है तो खुश हो जाती है, मुस्कुराने लगती है और कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे इस तरीके से भी देख लिया। तो वह कहता है हाँ मामी मैंने देख लिया है। तो वह कहती है ठीक है अगर आपकी इच्छा है तो चलिए मैं आपको सब कुछ दिखा देती हूँ। अब उसके बाद पिंकी हेमंत को लेके रूम में जाती है और उसके बाद दोनों फिर से एक बार अपने अपने कपड़े खोलते हैं और अब प्राकृतिक संबंध बनाने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हेमंत अपनी मामी के साथ में पहली बार शारीरिक संबंध बनाता है, पिंकी को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वह बहुत ही ज्यादा हेमंत से प्रभावित हो जाती है और वह कहती है कि हेमंत आज तक तो मैंने ऐसा सुख पाया ही नहीं था जैसा सुख तुमने आज मुझे दिया है। अब जैसे ये बात हेमंत सुनता है तो कहता है कि मामी अगर आप ये चाहो तो ये सुख मैं आपको हमेशा लगातार दे सकता हूँ। अब उसके बाद हेमंत और पिंकी के बीच में लगातार संबंध बनने लगता है, क्योंकि शिवदास कभी नाइट ड्यूटी करता है और कभी डे ड्यूटी करता है। और शिवदास दोस्तों जब नाइट ड्यूटी करता तो हेमंत घर पे रहता था और दिन में भी ड्यूटी जाता था तब भी वो घर पे रहता था और इस तरीके से
लगातार मामी के साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि आप गलत काम कीजिएगा तो एक न एक दिन नजर के सामने आ ही जाता है। वही होता है पिंकी और शिवदास के साथ। एक दिन का वक्त होता है, शिवदास टिफिन लेकर के काम पे निकल जाता है। उधर पिंकी और हेमंत सोचते हैं कि शिवदास तो अपने काम पे चला गया है, शाम से पहले आएगा ही नहीं। तभी पिंकी और हेमंत दोनों रूम में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन उस दिन शायद फैक्ट्री में किसी कारणवश छुट्टी हो जाती है। शिवदास अपने घर जल्दी वापस आ जाता है और जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसका भांजा जो है वो दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ अप्राकृतिक अवस्था में लेटे हैं। अब ये देख के उसके पैरों को नीचे से जमीन खिसक जाता है। चीखते चिल्लाते हुए अपने भांजे से कहता है कि मैंने तो उम्मीद नहीं किया था, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मैंने तुमको यहाँ घर पे रखा था, पैसा कमाने के लिए बुलाया था, लेकिन तुमने तो मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। हेमंत कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मामी है ही इतनी सुंदर कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसे ही ये बात शिवदास अपने भांजे के मुंह से सुनता है तो उसको और ज्यादा धक्का लगता है, परेशान हो जाता है और वह अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तभी जो ये पिंकी है कहती है कि दरअसल मुझे आपके साथ में रहना ही नहीं, अगर आप चाहो तो मैं अभी आपको छोड़ के चली जाऊं। जैसे ये बात शिवदास सुनता है तो उसको एक तरीके से मूर्छा जैसी आ जाती है। उसको बहुत गहरा धक्का लगता है, उसको जवाब ही नहीं देता है। तभी पिंकी कहती है कि मैं आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम अपनी बेटी अपने पास रखो। अब पिंकी अपनी बेटी शिवदास के पास छोड़ के अपने भांजे के साथ हेमंत के साथ उसके घर से निकल करके चली जाती है। दोनों वहां से जाते हैं, एक अलग किराए का कमरा लेते हैं और जाके रहने लगते हैं। दोस्तों ये सन 2023 की बात है। समय धीरे धीरे बीतते रहता है और जब करीब 1 साल तक वो दोनों एक दूसरे के साथ में 1.5 साल तक रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन हेमंत का मन बढ़ जाता है। दरअसल हेमंत जो है वह कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है तो पिंकी घर पे रहती है, अकेले रहती है। तभी टाइम पास के लिए, समय बिताने के लिए मोबाइल पे सोशल मीडिया पे देखते रहती है और हेमंत देखता है कि अक्सर पिंकी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। पिंकी को बार बार समझाने की कोशिश करता है लेकिन पिंकी हेमंत की एक भी बात नहीं मानती है। इसी को लेकर हेमंत और पिंकी के बीच झगड़ा होने लगता है। अब हेमंत जो था वह कहता है कि देखो, अगर तुमको मेरी बात नहीं मानना है तो तुम यहाँ से छोड़ के जा सकते हो। तो पिंकी हेमंत को भी छोड़ करके, उसकी एक बहन है जिसका नाम है रिंकी पाटिल, उसके घर में अपनी बेटी को लेकर के रहने लगती है। इधर हेमंत जो था दोस्तों इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ थी कि जो उसकी मामी है यानी जो उसकी प्रेमिका है उसको इतना मना करने के बावजूद भी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो मेरे मामा को छोड़ के मेरे पास आ सकती है तो मुझे छोड़ के किसी और लड़के के पास भी जा सकती है, शायद उसका किसी के साथ चक्कर हो। 29 जनवरी 2026 को हेमंत का जन्मदिन था। वह पिंकी के पास फोन करता है और कहता है पिंकी कम से कम आज तो तुम मेरे साथ आ सकती हो क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, आओ हम दोनों सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद कहीं घूमने चलते हैं। पिंकी कहती है ठीक है। पिंकी अपने बच्चियों को बहन के पास छोड़ती है और उसके बाद हेमंत के पास मिलने के लिए आ जाती है। अब हेमंत उस प्रेमिका मामी को लेकर के दोस्तों एक जगह पे जाता है और वहां पर दोनों साथ में जाते हैं, घूमते हैं और उसके बाद दोस्तों जो ये हेमंत है, हेमंत और पिंकी दोनों मिलकर केक काटते हैं और उसके बाद फिर घूमने के लिए चलते हैं। 30 जनवरी की सुबह होती है तो कुछ लोग दोस्तों जब घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि दोस्तों मोरभंज एक जगह है, वहां पर एक जंगल है, वहां पर किसी लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही वो लड़की की लाश को देखते हैं पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि एक डेड बॉडी है। पुलिस उस बॉडी को पहचान कराने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो उसको पहचान सके। तभी पुलिस उस डेड बॉडी की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है कि शायद कोई इसको पहचान अलग मिल जाए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही वो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड होती है तभी एक लड़की जिसका नाम रिंकी पाटिल होती है तो वो तुरंत पहचान जाती है कि ये तो उसकी बहन पिंकी है। वो पुलिस के पास फोन करती है और कहती है कि साहब जो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी बहन है तो इसकी हत्या किसने की है। तभी वो कहती है कि साहब मुझे ये तो नहीं पता कि हत्या किसने की है, लेकिन ये अपने प्रेमी के साथ में यानी कि जो इसका भांजा है और उसी के साथ में उसका जन्मदिन मनाने के लिए गई थी। जैसे ये बात पुलिस को पता लगती है पुलिस तुरंत हेमंत के पास जाती है, पूछताछ करती है। हेमंत कहता है साहब हम दोनों काफी दिनों से अलग हैं, हमें नहीं पता कि इसकी हत्या किसने की है, लेकिन पुलिस को पूरा शक था कि जरूर हेमंत ने ही कुछ किया है। अब हेमंत बड़ी ही सख्ती के साथ जब हेमंत से पूछताछ करती है पुलिस तो अपना सारा जुर्म कबूल करता है, कहानी बताता है और कहता है कि दरअसल जो मेरी मामी है वो मेरे माना करने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, इसीलिए मुझे लगा कि शायद किसी और के साथ उसका संबंध है और यही सोच के मैंने कत्ल कर दिया। अब ये बात सुन के पुलिस हैरान हो जाती है। हेमंत को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जाता है।
कोर्ट उसे जेल भेज देती है। तो दोस्तों आज की जो ये घटना है, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सजग करना है। आप लोग जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज की दोस्तों अगर ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।